नाजरीन, पाकिस्तान ने मिस्र को एक ताकतवर तोहफा दिया, JF-17 थंडर। ये तैयारा सिर्फ हथियार नहीं बल्कि वाज़ेह पैगाम है कि मिस्र अब अकेला नहीं। एहतिमाद, फौरी रद्द-ए-अमल और जदीद जंगी सलाहियतें इसके साथ आएंगी। 1.6 माख रफ्तार और 1200 किलोमीटर रेंज के साथ ये किसी भी खतरे का फौरी सामना कर सकता है। PL-12 मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इसे मौसर बनाते हैं। पाकिस्तान ने कंप्लीट पैकेज दिया, टेक्नोलॉजी, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग सब शामिल है। ये कदम दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन को नई ताकत देगा और खित्ते का बैलेंस बदलने की सलाहियत रखता है। देखें आगे क्या होता है। यह तोहफा महज एक डील नहीं बल्कि एक नई स्ट्रेटजी का ऐलान है। नाजरीन, पाकिस्तान ने मिस्र के बहादुर सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी को वो तोहफा दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो न सिर्फ आसमान पर बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये महज तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब मिस्र अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत उसके साथ खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोने से भी मैली आंख उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि अब नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया, सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मिस्र को JF-17 थंडर की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई अफ्रीका में कोई नई जंग छड़ने वाली है या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है। तो आइए हकीकत जानते हैं। बात यह है कि सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी सिर्फ एक रहनुमा नहीं बल्कि एक सिपाही है। उसने अपनी फौज में रहकर मैदान जंग देखा है, दुश्मन के वार भी देखे और अवाम के दर्द को महसूस किया। जब वो बरसर इक़्तिदार आए तो मिस्र एक खतरनाक माशी और अस्करी बहरान से दो चार था। दहशतगर्दी, दहशतगर्द ग्रोह और बैरूनी मुदाखलतें मुल्क के हर कोने में मौजूद थीं। फ्रांस और दीगर मगरबी ताकतें सदियों से मिस्र के वसाइल पर कब्जा करती रही हैं, कभी फौजी मशकों के बहाने, कभी इमदाद के नाम पर, लेकिन हकीकत में सोना, तेल और नेचुरल गैस के ज़खायर पर कब्जा करना मकसद था। और जब सदर अल-सीसी ने कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ अपने अवाम का है तो दुश्मनों के होश उड़ गए। फ्रांस की फौज निकाली गई, मगरबी ताकतों को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि मिस्र अब खुद मुख्तार है। मगर ये काम आसान नहीं था, क्योंकि जो ताकतें तुम्हारी जमीन को लूटती हैं वो सिर्फ बातों से नहीं छोड़ती, वो साजिशें करती हैं, बगावतें करवाती हैं और अंदर से तोड़ने की कोशिश करती हैं। यही सब सदर अल-सीसी के साथ भी हुआ। बगावतें, कत्ल की साजिशें, दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल करना ताकि वो अंदर से टूट जाएं और बैरूनी कब्जा मुमकिन हो। मगर ये शख्स झुका नहीं। उसने कहा कि अवाम की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और सिर्फ तकरीरें दुश्मन को नहीं रोकती। असल ताकत तोप, टैंक और तैयारे में है। और यही वो लम्हा था जब मिस्र को एक ऐसा हथियार चाहिए था जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, जमीन पर नहीं बल्कि फिजाओं से वार करे। और यही वो वक्त था जब पाकिस्तान ने मिस्र की तरफ हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ सदर अल-सीसी की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया था कि अगर दुश्मन ने मिस्र की सरजमीन पर मैली आग भी उठाई तो जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि फिजाओं से भी मिले। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से 2 गुना रफ्तार रखता है, यानी दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए सेकंड्स का मोहताज है। 1.6 माख की रफ्तार से परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ एयर टू एयर रीफ्यूलिंग से कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। इसके हथियार किसी बड़े तैयारे से कम नहीं। BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इसे मौसर बनाते हैं। पाकिस्तान ने कंप्लीट पैकेज दिया, टेक्नोलॉजी, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग सब शामिल है। ये कदम दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन को नई ताकत देगा और खित्ते का बैलेंस बदलने की सलाहियत रखता है। देखिए आगे क्या होता है। ये तोहफा महज एक डील नहीं बल्कि एक नई स्ट्रेटजी का ऐलान है। नाजरीन, पाकिस्तान और मिस्र के दिफाई ताल्लुकात की मजबूती का अंदाजा हाल ही में इस्लामी ममालिक के सरबराहों की OIC मीटिंग में पाकिस्तान ने इस्लामी नेटो की बात की और मिस्र को इसमें सपोर्ट दी, ताकि अगर कोई मुस्लिम मुल्क खतरे में हो तो तमाम मुल्क उसके साथ खड़े हों। पाकिस्तान ने सदर अल-सीसी को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो इस नए इत्तेहाद का मजबूत हिस्सा हैं और अगर कोई दुश्मन मगरिब या इसराइल की शक्ल में मैली आंख उठाए तो JF-17 थंडर और मुश्तरका फौजी तैयारी इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने मिस्र के फौजी अफसरों की तरबियत के लिए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया। फिजाई, जमीनी और साइबर दिफाई तरबियत में तावन बढ़ाया गया है। मिस्र के शिमाली अफ्रीका में साहिली इलाकों से लेकर नील वैली के दाखिली इलाकों तक JF-17 इस्तेमाल कर सकता है।
इस तैयारे की मौजूदगी दुश्मन को 500 किलोमीटर के दायरे में भी रोकने की ताकत रखती है। दोस्तों, पाकिस्तान ने तुर्की, ईरान, मलेशिया और अब मिस्र के साथ अस्करी ताल्लुकात मजबूत किए हैं ताकि एक मजबूत दिफाई ब्लॉक कायम हो जो न सिर्फ महज जंग के लिए बल्कि नजरियाती और दिफाई हमआहंगी के लिए हो। ये इत्तेहाद मगरबी ताकतों के साम्राज्यी अज़ाइम का जवाब है। मिस्र के वसाइल और अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए ये नया ब्लॉक बहुत अहम है। इसके जरिए पाकिस्तान और मिस्र दोनों अपनी फिजाई, जमीनी और साइबर ताकतों को मजबूत कर सकते हैं। नाजरीन, ये तैयारा महज एक जंगी हथियार नहीं बल्कि एक पैगाम है कि मिस्र के दुश्मन आगे बढ़ें तो जवाब हर सिमत से आएगा। और जब ये JF-17 थंडर मिस्र के आसमान पर परवाज करेगा तो दुश्मन के कदम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो कोई महफूज नहीं रहता। नाजरीन, पाकिस्तान और मिस्र का ये इत्तेहाद न सिर्फ दिफा बल्कि एक नए नजरियाती और अस्करी इनकलाब की शुरुआत है। और आने वाले बरसों में ये ब्लॉक ब्रिक्स, SCO और दीगर आलमी इत्तेहादों के मुकाबले में अपना मुकाम बनाएगा। ये इत्तेहाद उन सब ममालिक के लिए उम्मीद बनेगा जो मगरबी साम्राज्य से आज़ाद होना चाहते हैं, अपने अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और अपनी ज़मीन, वसाइल और अवाम की हिफाजत को तरजीह देते हैं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और मिस्र का ये नया इत्तेहाद वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। नया दौर शुरू हो चुका है।